मसीहा में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु की शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रभु की महिमा, गौरव और स्तुति हो। प्रभु को धन्यवाद। आमीन। दोस्तों, हम सभी इस बात से वाकिफ़ है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वैसे ही अगर हम ईसा मसीह के शिष्य बनना चाहते हैं तो हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। द कॉस्ट ऑफ बीइंग ए डिसाइपल। हमें आत्मत्याग की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले एक आदमी जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करता था, वो एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हुए अपनी बेटी की शादी के लिए पाई पाई करके जमा किया 2 लाख रुपया। मगर 2 सालों से कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से शादी नहीं हो पाई, तो उस आदमी ने वो 2 लाख रुपए कोरोना मरीजों के ऑक्सीजन के लिए खुशी खुशी डोनेट कर दिया। क्या बात है दोस्तों। जो खुशी खुशी दी जाती है उसमें प्रेम होता है, और जो मजबूरी में दी जाती है उसे तकलीफ होती है, दुख होता है, और ये दोनों में अंतर है, फर्क है। तो आप जो कुछ भी करें खुशी खुशी करें, प्रेम से करें, ना कि मजबूरी में करें। दोस्तों, हमें ईसा मसीह के शिष्य बनना है। हम ईसा मसीह के शिष्य बनना चाहते हैं, मगर इस समय जो हालात है, परिस्थिति है, क्या हम उस हालातों में, उस परिस्थिति में ईसा मसीह के शिष्य बन पाएंगे? आज लोगों की अहमियत क्या है? कुछ भी नहीं, 0, शून्य। लोग अहंकार के वश में आकर कहते थे, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? और वो कहता था, मेरे पास माँ है। और सिर्फ माँ नहीं, भाई है, बहन है, पत्नी है, बीवी, बच्चे, सब है। मगर ये सब सुनकर आज ऐसा नहीं लगता कि ये सब बकवास है, बेकार की बातें हैं। आज अगर किसी को कोरोना महामारी होता है और हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो कोई रिश्तेदार उससे मिल नहीं पाता, मर गया तो बॉडी नहीं देते, चेहरा तक देखने को नहीं देते। फिर ये सब क्या फायदा? दोस्तों, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मगर यही हकीकत है। जब ये कोरोना महामारी नहीं था, उस समय लोग किस तरह से जीते थे, क्या क्या करते थे? अपनी आन बान शान बचाने के लिए, दिखाने के लिए भूतों के बाप का भी श्राद्ध करते थे। मगर आज अपना बाप मर गया तो 4 लोग नहीं मिलता उसे कंधा देने के लिए। लोग कहते थे, मेरे पास ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड जूते हैं, ढेर सारे चिलरी है, मगर किस काम का? आज लोग अपने घर में एक जोड़ी कपड़े, एक बनियन में पूरा दिन बैठकर बिता देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जैसा मानो उनके पास से सब कुछ छीन लिया गया हो? ईसा मसीह ने एक बार लोगों से कहा था कि अगर तुम लोग मेरा शिष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम पढ़ते हैं लूक चैप्टर 14 वर्स 26। If anyone come to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brother and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple.
आमीन। यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। आमीन। दोस्तों, अगर आपको इस संसार के प्रति आसक्ति है, रिश्तों में आसक्ति है, हर चीज़ों में आपका आसक्ति है, या आप कुछ पाने के लिए ईसा मसीह का अनुयायी बने हैं, तो आप ज़्यादा देर तक ईसा मसीह के साथ चल नहीं पाएंगे, आप उनका शिष्य बन नहीं पाएंगे। अगर आप ईसा मसीह से प्रेम करते हैं तो आप उनके साथ चल पाएंगे, उसका अनुयायी बन पाएंगे पूरे ज़िंदगी भर। अरे ज़िंदगी भर क्या, ज़िंदगी के बाद भी आप ईसा मसीह के साथ चलते रहेंगे और आप उनके शिष्य बने रहेंगे। लोगों को लगता है कि ईसा मसीह के शिष्य बनने के बाद हमें बहुत कुछ मिलेगा, मगर ईसा मसीह के शिष्य बनने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आपके पास जो कुछ भी है वो भी शायद आपको खोना पड़े, अपने आप को भी खोना पड़ेगा। और लोग खोना नहीं चाहते। खोने की बात जब आती है, कीमत चुकाने की बातें जब आती है, तब लोग पीछे हट जाते हैं। अगर ईसा मसीह के शिष्य बने और कुछ नहीं मिलता तो फिर क्या फायदा। मगर समझदारी की बात यही है कि कुछ नहीं मिलता चलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो भी हम ईसा मसीह का शिष्य बनेंगे, कुछ नहीं मिला चलेगा। मगर दोस्तों, ये कुछ नहीं ही सब कुछ है। कुछ नहीं, कुछ नहीं नहीं है, ये कुछ नहीं ही सब कुछ है। ये बात हमें समझ में नहीं आती, जो बाइबल हमें बताते हैं, ईसा मसीह बताते हैं, और ये बातें हमारे सिर के ऊपर से निकल जाता है, हम समझ नहीं पाते। तो इसके लिए हमें हमारी हाइट बढ़ानी होगी, हमारी ऊंचाइयाँ हमें बढ़ानी पड़ेगी। फिर देखते हैं हम आप संत मार्क चैप्टर 8 वर्ड्स 35। For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. Amen. जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वो उसे सुरक्षित रखेगा। आमीन। दोस्तों, आज तक हमने कितना कुछ इकट्ठा किया, जमा पूंजी करते रहे, मगर आज वो सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं रहा। वो सब कुछ हमें सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, हमारे जीवन को बचा नहीं पा रहा है। मगर आप ऐसा कुछ करें जो आपके आत्मा को सुरक्षित रखे, अपने आत्मा को बचाए। ऐसे ढंग का काम हम करें जो अनमोल है, जो अनंत है। हम इस समय प्रार्थना करें। देखिए दोस्तों, इस समय मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वार, ऐसे सारे द्वार बंद पड़े हैं। ईश्वर भी कहता होगा कि मेरी सेवा तुमने बहुत कर ली, ऐसे भी मुझे सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। सेवा अगर करनी है तो ज़रूरतमंदों की करो। आप घर बैठे प्रार्थना करें, भक्ति करें, और अपने ऊपर ईमानदारी से चिंतन मनन करें। दरअसल प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। आज तक हमने बहुत सीख लिया, बहुत पढ़ाई कर ली, कई विषय पर पीएचडी कर लिया, दुनियादारी सब सीख ली, मगर प्रभु आज हमें कुछ और सिखाना चाहते हैं, जो ये परिस्थिति, ये हालात हमें सिखा रहे हैं। तो ये मौका हम अपने हाथ से ना गवाए, सीखते रहे, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की शुक्रिया अदा करें।
घर बैठे प्रार्थना करें, भक्ति करें, और ये सब सीखते हुए एक नई सोच और नई समझ लेकर जिंदगी में आगे बढ़े। प्रभु यही चाहते हैं। तो प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।